औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका चुबुर्जी में और सांदा का इलाका इसे कहा जाता है और सांदा की हदूद में ये इलाका है। और अगर बात करें शहर लाहौर की तो शहर लाहौर में जो है जितने भी शहरी हैं तमाम तर शहरी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो उलझनों से, परेशानियों से, मसाइल से जो है वो दो चार है, जिसके लिए हम देखते हैं कि जो इंतज़ामिया है, हुकूमत है, हुकूमत वक्त जो है उनकी कोशिश भी यही होती है कि जो मसाइल है शहरियों के वो अव्वल इन तरजीहात में जो है हल किए जाएँ। और आम आदमी क्या समझता है कि किस तरह से जो है उसके मसले मसाइल जो है हल किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात करें शहर लाहौर में तो शहर लाहौर में आपको पता है कि पूरे लाहौर भर में जो है वो प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात करें तो प्राइस कंट्रोल के हवाले से जो है लिस्टें भी जारी की जाती है। डेली की बुनियादों पर जो है डेली रेट लिस्ट जो है वो जारी भी की जाती है और तमाम जितने भी रिटेलर्स दुकानदार हैं उन्हें ये लिस्ट पहुंचाई भी जाती हैं। और आम आदमी क्या समझता है कि अगर जब वो ख़रीदारी करने जाता है तो उसे जो डेली रोज़मर्रा की जो अशिया खुर्दोनोश है उनकी कीमतें कैसी जो हैं वो देखने में आती हैं या फिर कीमतों में इजाफ़ा जो है वो सामने में आता है या फिर जो रेट लिस्ट पर मौजूद तयन के करदा जो कीमत है उसके मुताबिक जो है उन्हें चीज़ें मिलती हैं। दूसरी जानिब बात करें महंगाई की, एक तो महंगाई जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट हम देखें तो मौजूदा गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है टैक्सेस की सूरत में जो है आम आदमी को बियर करनी पड़ती है। और दूसरी अगर बात करें खुद साख्ता महंगाई की तो दुकानदार हजरात जो हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों से अगर वाबस्ता है, मुख्तलिफ़ उनकी ट्रेड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें जो है कीमतों में इजाफ़ा कर दिया जाता है और आम आदमी को जो है एट द एंड रिटेलर को जो है वो उसका सामना करना पड़ता है। अगर किसी भी अगर प्रोडक्ट की बात कर लें, किसी भी अशिया खुर्दोनोशों की बात कर लें या दालों के वाले से बात कर लें, आटे के वाले से बात कर लें, चावल के वाले से बात करें, अंडों के वाले से बात कर लें या किसी भी जो है रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया खुर्दोनोश के वाले से बात कर लें, आम आदमी क्या समझता है कि उसे किस कदर जो है प्राइस कंट्रोल के वाले से अगर बात करें तो किस तरह की कारकर्दगी देख रहे हैं। और दूसरी जानिब जो महंगाई है, महंगाई के हवाले से क्या समझता है कि किस तरह के हालात है और जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट उसे टैकल करने में किस हद तक कामयाब हो चुकी है और मौजूदा गवर्नमेंट किस हद तक कार्रवाई करके और काम करके इसे बेहतर कर सकती है, और ये जानने की कोशिश करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मलक मुनीर अहमद है। मलक मुनीर अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि ये सारी सिचुएशन आप देख रहे हैं, सियासत में भी देख रहे हैं और मौजूदा आम आदमी की क्या सिचुएशन है और किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, आम आदमी जो डेली कमाता है, डेली खाता है, सिचुएशन है क्या? सिचुएशन आप ये अंदाज़ा कर लें कि महंगाई इस कदर हो गई है कि कोई बच्चा या कोई बड़ा एक बोतल भी नहीं पी सकता। जो पहले 20-25 रुपए की होती थी, इतने टैक्सेस ऊपर लगा दिए हैं कि बंदा जूस भी नहीं पीता। 50 रुपए का जूस कर दिया, 50 रुपए की बोतल कर दिया। वो बच्चे बेचारे जोड़े हैं वो आते हैं, जब वो देखते हैं कि भाई इतने महंगा हो गया तो वो लेते ही नहीं, पीते ही। मैं दुकानदार हूँ तो ये हाल है, देख लो। अगर आगे पैसे देता भी है तो हमें क्या फ़ायदा? आटा कितना महंगा हो गया है और 10 किलो का थैला जो है 1400 रुपये का, आम बंदे की कुव्वत ही नहीं है ख़रीद सके। तो इसलिए तंदूर घर में मेरा ख्याल 8-10 दिन होगा जिस दिन से बारिश हुई है, उस दिन से गैस पूरे इलाके की गैस नहीं आ रही। कह रहे हैं जी पाइपों में पानी चला गया, तो पानी हमने तो नहीं निकालना। गैस ना आने की वजह क्या है कि सारा लाइन में सारा पानी भर गया जी, नल में पानी आ गया और खुदाई भी की है उन्होंने, लेकिन वो पानी अब गौर उन्होंने ही निकालना। प्रेशर ये हमारे यहाँ जो करें, यकीन करें घर में नाश्ता भी नहीं बना सकते, वो गैस ही नहीं है, ज़रा सी भी नहीं आ रही है। राजगढ़ मुस्लिम पार्क में कौन कौन से इलाकों में, अगर कोई देख रहा है, अहदेदार देख रहा है, कौन कौन से इलाकों में यहाँ पे या कौन कौन सी? मुस्लिम पार्क पूरा इस वक्त गैस नहीं है, मुनक़ता है। रोज़ाना डेली आते हैं, चेक चुक करके चले जाते हैं। पूरे राजगढ़ में तकरीबन गैस का मसला आया हुआ है। कह रहे हैं जी पानी भर गया जी, पाइप में पानी भर गया। अब पानी निकालने का हमारा काम तो नहीं है ना, उन्होंने प्रेशर मारे या जो भी करें। तो कई बारी कंप्लेनें की हैं। कंप्लेन वगैरह किया आपने तो उनकी जानिब से क्या कहा जाता है? आगे करते नहीं है, क्या कहते हैं? गाड़ी 1-2 बारी गाड़ियाँ भी आई हैं, खुदाई भी की हुई है, पाइप नंगे करके चले गए हैं जी। और जी वो गया, और जी पानी आ गया जी, ये बारिश का पानी पाइपों में आ गया। तो बारिश भी चलेगी, पानी भी चला गया, गैस क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही। कह रहे जी अब पाइपों के अंदर जो पानी है ना वो निकलेगा तो फिर गैस आएगी। हमें बहुत मसला आया हुआ है। बिल आप देख लें, यकीन करना
अब तो क्या अल्लाह ही है पाकिस्तान का, हमने तो शुक्र तो है। अब देखिए आपने कंप्लेंट्स वगैरह भी की है, उधर गए भी हैं, उन्हें बताया भी पूरे इलाके है। ने कंप्लेन की हुई है राजगढ़ कितने कितने घर वैसे तकरीबन बनते हैं जिनकी अभी गैस वगैरह नहीं आ रही, उन्हें बंदिश का कम सामना? से कम कोई तीन कोई 1000 घर होगा पूरे एरिया की, राजगढ़ के पूरे एरिया की गैस नहीं है सर। ये ज़रा तो अब किस तरह से फिर गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि रोटी हर घर में खानी है, हर घर में खाने 220-30 रुपए किलो गैस है। 1 किलो गैस डलवाते हैं तो 3-4 दिन ज़्यादा, 2 दिन 3 दिन निकलते हैं, 2-3 दिन निकलते हैं। वो भी दुकानें बंद हैं, गैस ही नहीं अवेलेबल है। वाले जिंदा रहे क्या हुआ? तंदूर वाले से लेके खाते हैं, तंदूर से। मामूली सालन जो ना पक सकता हो वो बनाते हैं, तो गैस नहीं आ रही सर, या गैस का मसला हल करवाएं। तो अब उनकी जानिब से बस आए हैं, उन्होंने देखा है, सही काम करके कुछ नहीं गए। नहीं, कई कहानी खुदाई करके चले गए हैं। वो टोके वाले चौक में देखे खुदाई की है उन्होंने, 2 जगह से खड्डे मारे हैं, लेकिन गैस नहीं आई। क्या वजह है कि हमारा जो है, हम देखें कि पाकिस्तान बने भी जो है 75 वर्ष से ज़्यादा टाइम हो गया है, माशाल्लाह आपकी उम्र भी काफ़ी है, हाँ जी। कितनी हुकूमतें आई हैं गई हैं सब कुछ, तो हम वही चीज़ों में पड़े हुए हैं, बिजली, गैस, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान। मैं सर मैंने अपनी ज़िंदगी में लाइफ में ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत देखी है, भुट्टो की भी ठीक थी, ज़ियाउल हक साहब की देखी है, मुशर्रफ का दौर देखा है। जितना मुशर्रफ का दौर देखिए, मुशर्रफ का दौर था ना 60 रुपए किलो की होता, 60 रुपए का ही डॉलर था। तो हूँ मिलता वो आते, लेकिन अल्लाह माफ़ी दवे अजीब दौर आ गया है, अल्लाह माफ़ी दवे। इनसे कंट्रोल देखो जी, 30 साल तो इनको हुकूमत करते हो गई हैं, शहबाज शरीफ वगैरह को, नवाज शरीफ वगैरह को। अब कहाँ तक और मतलब इनको देखेंगे लोगों ने, अब वोट नहीं डालने, लोगों ने किसी को भी नहीं डालने वगैरह। भाई हम रोटी पूरी करें या वोट करें? क्या हुआ है अभी आप कह रहे हैं कि वोट किसी को नहीं डालने, किसे वोट डालेंगे फिर क्या करें? लोग बदन हुए हैं लोग। तो जी सर, अब आगे क्या देखते हैं कि अब आगे इलेक्शन भी अब आएंगे, इलेक्शन भी सर पे है, कौमी असम्बली के भी हैं, फिर सूबाई भी हैं, आगे किस तरह से हुकूमतें बनती देख रहे हैं और किसे वोट डालेंगे? अब कौन है जो पार्टी तरीके इंसाफ है, यहाँ नून लीग है, तो तरीके इंसाफ को तो वैसे ही इन्होंने बिल्कुल ही किस्म का बैन ही कर दिया, उसका कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं होने देना। तो आप खुद ही हैं, वो भी जो कुछ इनको वोट पड़ेंगे या लब्बैक वाले उठेंगे, बाकी अल्लाह जिसकी किस्मत हो। कुछ सही नहीं नज़र आ रहा है सारे इस मुल्क जो है ना। अगर IMF ने इनको 2 अरब डॉलर दिए भी हैं, तो कितने 200-250 वज़ीर मशीर हैं इनके जो हैं, उनको कितना देंगे, वो इधर ही पूरा हो जाएगा। तो अभी ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो उसकी सूरत हाल भी ऐसी नज़र आ रही है, और मौजूदा क्या समझते हैं, इधर इलाके के वाले से बात करें, इलाके के वाले से भी ये बता रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, क्या समझते हैं कि कौन कौन से इलाकों में गैस है? हमारे जो इलाके में गैस नहीं आ रही, तो बाकी तो अल्लाह जानता है, बाकी कहीं में गैस आ रही, कहीं में नहीं आ रही। इंडिया देखो, बांग्लादेश देखो, ये देखो ज़रा इधर करें कैमरा, किधर सड़कें के हाल टूटी फूटी हैं, हर गली टूटी है, हर सड़क टूटी हुई है। बनाते भी हैं फिर तोड़ने आ जाते हैं। कोई पैप लीक हो गया जी, है पानी का पैप लीक हो गया जी, है अच्छा गैस का पैप लीक हो गया जी, वो सड़क पे टूट जाती है। बड़ी परेशान है सर। यकीन करें। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। शाम सर क्या नाम है आपका? सुहेल, सुहेल साहब, मुझे बताएं क्या काम करते हैं आप? मैं शोबा ट्रांसपोर्ट से मेरा ताल्लुक है। जी, मैं लारी अड्डे में होता हूँ। लारी अड्डे में होते हैं? स्टैंड है मेरे पास। अच्छा, स्टैंड आप? हाँ जी। मौजूदा टाइम में क्या सूरत हाल चल रही महंगाई की और मुल्क की सिचुएशन किस तरह से आप देखें? सर महंगाई का तो ये आलम है कि एक टाइम की भी रोटी पूरी नहीं हो रही, ये आलम ले आया। 1500 रुपये का 10 किलो का आटा मिल रहा है, कोई चीज़ हाथ लगाने को नहीं है। घी है वो महंगा है, हर चीज़ महंगाई है। बिजली के बिल वो आसमानों के ऊपर पहुँचाए हुए हैं। ना यहाँ गैस आ रही है, बिजली का इंतज़ाम है वो भी बिल्कुल नाकस है। आप यहाँ देख लें जाके, सर्विस देख लें जाके, हर जगह पानी खड़ा हुआ है और कोई इंतज़ाम नहीं है। और गैस है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सिलेंडर चला रहे हैं। वो उसके ऊपर ये रोटी वालों के पास आते हैं, 25 रुपए की रोटी लेके जाते हैं। जो कितने रुपए की रोटी मिल रही है? 20 रुपए की रोटी, अपना दूसरी 25 रुपए की वो अपना खमीरी रोटी है, 25 रुपए का नान है। और वज़न आप देख लें जाके कि इनका वज़न कितना है। जो गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ वज़न नहीं, अपनी मर्ज़ी से ये रोज़ाना अपनी मर्ज़ी से इन्होंने ये लिख दी है। तो कौन कौन से दुकानदार है इधर, क्या क्या रेट वगैरह चल रहे सर हैं? ये आप देख लें, इन्होंने खुद रेट लिख के लगाए हैं, ये सामने आपके लिखे हुए हैं।
25 रुपए की खमीरी रोटी है, 25 रुपए का नान ये है। अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके ये रेट और वगैरह वज़न देख दिखाएं। लें, ये हमारे इमरान साहब, इनका वज़न देख लें आप जाके। इन्होंने अपनी मर्ज़ी से 4-5, ये दुकानदार है, जो मर्ज़ी रेट होता है ये ऊपर से लगा के बैठ जाते हैं। कोई चीज़ यहाँ बिल्कुल मकबूल नहीं है। 180 रुपए का कहाँ कहाँ पे जो है रेट के मुताबिक जो है चीज़ें बेची जा रही हैं? प्राइस कंट्रोल के वाले से बताएं, बिल्कुल। प्राइस कंट्रोल की क्या कार्रवाइयाँ कोई वगैरह? भी नहीं जनाब, कोई आता ही नहीं है। अगर आता तो चुप करके मिलता और चला जाता है। हाँ जी मलिक साहब, ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भी इन्होंने ही खाली किया हुआ 20-25 रुपए की रोटी या नान है। नहीं, प्राइस अच्छा, हर जगह ते सर इन्ने दा ही होया है। पर गैस नहीं आनी चाहिए यार, आटा अवेलेबल तो होना चाहिए। रेट आटे का रेट तो थल्ले आना चाहिए। अब मौजूदा जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो इस इलाके में आते हैं, आपने देखा है कभी नहीं, कार्रवाई? अब नहीं देखा। अपना मुँह मांगी दाम ले रहे हैं सब्जी वाले। हर बंदा जी ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਸਤਾ ਦੇ ਦਈਏ? ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ 1400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। गरीब आदमी तो मिले ही कुछ नहीं है, किसी जगह तो कोई चीज़ नहीं गरीब आदमी ने मिली है। अब मेरी बात सुने, ये देखें कि पूरे लाहौर में बात करें ना तो लाहौर में प्राइस कंट्रोल की जानिब से है, कमेटियों की जानिब से, अगर अंडों के वाले से बात करें, मुर्गी के वाले से अलग अलग कीमतें जारी की जाती हैं। जी जी। अगर अशिया खुर्दोनोश के वाले से बात करें तो एसेंशियल कमोडिटीज़ की अलग कीमतें जो हैं वो जारी की जाती हैं, और हर दुकानदार तक जो है वो रिटेल में जो है कीमतें जो हैं वो लिस्ट की सूरत में वो पहुंचाई जाती हैं। जी, जी। अब आप कौन कौन सी समझते हैं कि अगर सब्जी के वाले से बात कर रहे सर, हैं अब- या फिर आटा दाल चीनी के वाले से सर, बात मैं आपको करें बता या दूं। अंडों के वाले से बात अब करें? अगर आप फल वाले की लगा लें, आला किस्म के फल का वो रेट लगा के बेचते हैं कि ये आला किस्म का, वो नाकस किस्म के फल की कीमत वही लगाए, लिस्ट लगा के बैठा है जी 400 रुपये किलो है, 400 200 300 रुपये किलो है। अंब, वो अंब जोड़ा उन्होंने भेजा है 300 रुपये किलो वाला, वो अंब तो है ही नहीं। वो लिस्ट ला के बैठा कि जनाब लिस्ट पढ़ लो, 300 रुपये लिखे है, 300 रुपये लेना। वो 100 रुपये किलो अंब बिक रहा होगा, वो 300 रुपये दे रहे हैं। लिस्ट यह चलता पाया जे, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ आ रही हैं ਉਹਦੇ मुताबिक ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ बैठे हुए हैं। चीज़ वो है नहीं जो लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, वो तो चीज़ दे नहीं रहे। अगर फलों की आपने बताया और दूसरी सब्जियों की बात करें या फिर आटा घी चीनी एशिया खुर्दोनोश की दालों के वाले से बात करें, उधर क्या सिचुएशन है? वहाँ इससे भी बुरी सर, हर चीज़ इतनी महंगाई है। आप 400 रुपये किलो से कम तो दाल ही कोई नहीं है। किसी दाल को आप देख लें 400 रुपये से कम कोई दाल ही नहीं है। अब गरीब आदमी दाल भी नहीं पका सकता। 1000 से 1500 रुपये की दाल पक रही है घर में, गरीब आदमी की घी नहीं ख़रीदा जा सकता। 150 रुपये का पाव घी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक पाव घी में वो घी का असर भी कुछ नहीं, या तो एक पाव घी के अंदर जो हंडिया पक जाए तो फिर बात है ना, उसका भी असर कोई नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं हमारे साथ शहरी मौजूद थे। नाज़रीन आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सांदा के इलाके में और आम आदमी के मसाइल जो हैं, आम आदमी के घर में जो है गैस नहीं आ रही या उसे जो है महंगाई के मसले ने जो है परेशान किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान भाई, मुझे ये बताएं कि काम क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ और साथ साथ फ्लाई भी काम अल्लाह की रज़ा पे अल्लाह से डर के करता हूँ, क्यों उसकी मानत उसके पास जाना हमने। अच्छा, फ्लाई काम क्या करते हैं? फ्लाई काम ये मैं अल्लाह की रज़ा पे करता हूँ। ड्रम रखे हुए हैं, ठीक है, ये अल्लाह की रज़ा पे मैं इश्तिहार लगा रहा हूँ। ये मैं मौजूद करता हूँ रेलवे स्टेशन पर, व्हील चलरे में और पानी के ड्रम हॉस्पिटलों में भी, लारी अड्डे में भी, रेलवे स्टेशन पे खुद भरता हूँ। उनमें बर्फ़ भी डला के मुसाफिरों को पानी। नहीं, रेलवे स्टेशन पे आप ये क्या व्हील चेयर वगैरह का इंतज़ाम करते हैं? हाँ जी, इंतज़ाम करते। नहीं, अभी ये आपकी तरफ से है या कोई बंदा उधर मौजूद है जो व्हील चेयर वगैरह उधर? हाँ जी, हलफ सेंटर में व्हील चेयर जो 10 थे वो मैंने पैसे लगा के ठीक करवाए थे। किसी ने उस पर गौर नहीं किया। मैंने अल्लाह से डर के वो भी ठीक करवाए और 5-6 साल से पानी के ड्रम भरता हूँ और साथ मेहनत करके रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे का काम कैसा चल रहा है? रिक्शा वगैरह सवारी वगैरह ठीक दे देती है? सही कितनी देर रिक्शा चलाते हैं और क्या निज़ाम वगैरह? बात सवारी तो पैसे दे
देती है तो बात सवारी हमारे से बदतमीजी भी करती है। बदतमीजी क्यों करते वो बदतमीजी कहती है, कहते हैं अब क्या चोर बाजारी लगाई हुई है। जब हम ये मैं 500 लेके आया था, अभी दूध लिया, दही लिया 100 का खिंच के, हाथ खिंच के, अभी रोटियां लेनी है। फिर मैंने घर का हांडी का सालन वगैरह पका पकाया लेता हूँ, घर से नहीं पकता। हम 3 जी हैं। घर नहीं भगाते? 15,000 मकान का किराया, 700-800 रुपया हांडी पे लग जाता है। कहाँ से लेके आऊँ? 1000 रुपया कमा के, 800 कमा के मैं घर चलाऊँ, जब मकान का किराया दूँ, जब गवर्नमेंट को बिल दूँ, जब मैं सब्जी खरीदूँ, जब मैं प्याज खरीदूँ, जब टमाटर खरीदूँ, जब आलू खरीदूँ, जब मैं दाल खरीदूँ। गोश्त को छोड़ो। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है। एक बेटा, वो काम करता है? नहीं, वो छोटा, अभी छोटा है। कितने साल का बच्चा? वो 5 साल का अभी। 5 साल का बच्चा? जी। तो 5 साल का बच्चा भी है आपका, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ये 810,000 रुपये के अंदर अंदर सारा इसमें आकर रो पिट के ना परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं इनको अल्लाह ताला ये जो वादे करते हैं ना, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अल्लाह खुदा करके, जैसे मैं गवर्नमेंट में अल्लाह की रज़ा पे फलाई काम करता हूँ, इस पर रब किसी को ना बैठाए, मेरी दुश्मन को भी ना बैठाए, इनको भी इसका खौफ आ जाए। ऐसे ही ये महंगाई नीचे ले आए, हमारा साथ निकल जाए। हम बिजली का बिल देते हैं, उसके अलावा 15,000 फ्लैटों में किराया देता हूँ, 15-20 में रहता हूँ। कहाँ जाऊँ बीवी को लेके? कहाँ रोड पे बैठ जाऊँ या किसी के घर रहूँ? कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके? एक बच्चा है, वो कुरान पाक पढ़ रहा है, सपारा वगैरह पढ़ाने की हिम्मत नहीं है। रिक्शा चलाऊँ, जो घर का मैंने कितनी बड़ी बात की, पक्का पकाया लेते हैं। ये घर में पकाऊँ तो 1000 से गुजारा नहीं होता हमारा, तो क्या करूँ? किसी की जेब तो नहीं गाड़ सकता ना। अल्लाह की रज़ा पे काम भी करता हूँ, नेकी के भी करता हूँ, फलाई काम भी करता हूँ, ठीक है, क्या करूँ उस पर? आप किस तरह से फिर फलाई काम वगैरह करते हैं? 1000 रुपये आप बता रहे हैं, खुद कमाते हैं, खर्चे भी इतने हैं। मैं रेलवे स्टेशन पे ना, लोग हमारे साथ मदद करके ड्रमों में बर्फ़ डलाते हैं, ठीक है। किसी ड्राइवर कम हो जाए तो ड्राइवरों से 10-10 रुपये में लेता हूँ। रेलवे स्टेशन पे दरख्तों पे लिख के लगाया हुआ मैंने ड्रमों पे, यही नंबर मेरा उधर भी है, ठीक है। बड़े बड़े वज़ीर मेरे साथ मिले हैं, रमज़ान भाई, इनका कोई फ़ायदा नहीं। शेख रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनको मेरे नाम का पता है। रमज़ान भी आपके नाम का सबको पता है, शेख रशीद को भी पता है, ख्वाजा साहब को भी पता अल्लाह है। की कसम दोनों को पता है, क्या करें? ख्वाजा साहब ने कोई ख्याल वगैरह नहीं, कोई मतलब सिलसिला वगैरह नहीं उधर बनाया? शेख रशीद ने मेरे उधर ना मोटर लगवाई थी, रेलवे स्टेशन की इधर एंटर होती है, उसकी बैक साइड पे ना मोटर। अब मैंने 6,000 रुपये के फ़िल्टर लगाए, 10-10 रुपये इकट्ठे करके ना ड्राइवर उधर नीले रंग के मैंने फ़िल्टर लगाए। क्यों? हमें इस पर डर आता है, हमने भी जाना है। ये महंगाई इतनी कम कर दे, हमारे खुदा का खौफ करके हमारे लिए हम घर से हांडी पका सके। कोई 200-400 हज़ार लेके आते हैं, उसमें 500। आप रहते किधर हैं? ये 15-20 फ्लैट में रहता हूँ किराए में, राजगढ़ में। गैस वगैरह आ रही है? आप गैस 3-4 दिन गैस नहीं हमारी उधर आई, फिर भी हम सिलेंडर से गुजारा किया। 1 किलो भरा लेता था पीले सिलेंडर में, आगे घर में कोई दूध चाय सुबह पी के निकल जाता हूँ 6 बजे। अगर हुकूमती ओहदेदार कोई देख रहा है तो क्या समझते हैं मौजूदा टाइम में आम आदमी का कौन सा मसला सबसे बड़ा मसला है जो जल्द से जल्द हल होना चाहिए? हमें ये होना चाहिए, जो महंगाई है ना, खाने पीने की एशिया चीज़ें हमारी, जो सब्जी वगैरह, दाल वगैरह, जो घी वगैरह, जो चीनी वगैरह, ये पत्ती वगैरह, ये सब सस्ती होनी चाहिए। जो पहले रेट थे ना, हमें रोटी भी 2 रुपये की नवासी 4 रुपये की छोड़ के गया था, आज 20 रुपये की। 5 रोटी भी लें तो 100 रुपये की है। अभी लूँगा 5-6 रोटियाँ साथ लूँगा, 150 रुपये की रोटियाँ लूँगा, ठीक है। फिर सुबह भी आएंगी, क्या करूँ? हांडी पकेगी ना, 1000 से गुजारा नहीं होगा। मैं हमारी पील है, ये देख रहे हैं, इनके लिए हमारे लिए हाथ जोड़ के हम कहते हैं हमारी गरीबी पे सास करो। हम उसकी मानत है, उस पर हमने जाना है, ठीक है। उधर किसी की वाह नहीं चलनी, पाए नवाज शरीफ हो तो पाए मैं हूँ, अपने अमल को उधर मिला हूँ ना, उससे डर के अल्लाह खुदा खौफी करके हमारे पर रहम की जाए गरीबों। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, शायरी मौजूद थे और ये सारी सूरत हाल अपनी सुना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे और जो हालात हैं मौजूदा वो भी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अज़हर अब्बास। अज़हर अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह काम क्या करते हैं? मैं काम ये वीडियो का ही करता हूँ, शादी की फिल्में वगैरह के, लेकिन वो आजकल तो सीज़न ही डेड हुआ काम। 2 बच्चे थे, वो भी काम पे लगे हुए थे। जब से इनकी 11 साल की हुकूमत आई है, वो भी उन्होंने हटा दिए। अब इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इससे ले लो तो उसको दे दो, उससे ले लो तो इसको दे दो।
11 साल जब की हुकूमत आई आप कह रहे हैं। हाँ, उसके अंदर बिल्कुल पहले लगे हुए थे, बिल्कुल बेफिक्र होकर तनख्वाह भी ला रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही इनकी हुकूमत आई है उसमें फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ सब बंद हो गई। तो यही काम करते, एक होंडा कार में लगा हुआ था बच्चा, वो चला गया। फिर दूसरा जो था वो और काम करता था, वो भी इंडस्ट्री में था, वो भी ख़त्म हो गई, तो बंद हो गया सब कुछ। तो अभी आप यही काम वगैरह कर रहे हो, काम भी स्लो जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, बस डेड हुआ हुआ समझिए। किस तरह से फिर सारा मैनेज वगैरह हो रहा है? अगर यही है कि कुछ लोग ताल्लुकात हैं अच्छे, जिनके साथ अच्छा वक्त गुजारा हुआ है, उन्होंने सहारा दिया हुआ है और उनकी मेहरबानी कि वो इस वक्त हमें साथ लेके चल रहे हैं। बाकी हुकूमत से अगर कहा जाए कि ये लैपटॉप बांटने की बजाय आवाम के मसाइल को मद्देनज़र रखता, सबसे पहले ये देखता कि आवाम को परेशानी क्या है, आटा, घी, चीनी, ये लैपटॉप, ये तो एक शोबाजी है। ये शोबाजी जो थी ना मुल्क को बारे में नहीं है। इस वक्त हालात जिस तरह के, इसमें शोबाजी वाला कोई काम नहीं। काम करना होगा, बयान तो रोज़ाना दे रहे, लड़कियों को काम करना पड़ेगा, औरतों को काम करना पड़ेगा, तो काम जब है ही नहीं तो करेगा कौन? नहीं, आप क्या समझते हैं कि लैपटॉप दे के ये सही नहीं कर रहे, ये लैपटॉप स्कीम से क्या क्या वजह है? क्या वजह ये है जनाब कि एक लैपटॉप को अगर फ़र्ज करो 30,000 रुपये का, वो 30,000 रुपये से ये 30,000 से महंगे वाले लैपटॉप महंगे, चलो महंगे कर लो, मैं तो एक मामूली सी बात कर रहा हूँ। अगर उन्हीं लैपटॉप की रकम को आटे में, चीनी में, घी में तकसीम करके लोगों के घरों के चूल्हे जलाए जाते तो दी बेस्ट। क्योंकि एजुकेशन लेने के बावजूद भी बच्चा मेरा पढ़ा हुआ है, क्या फ़ायदा उसके पढ़ने का? अगर उसको फ़र्ज करो लैपटॉप दे भी देते हैं तो वो क्या कर लेगा? वो उसमें फ़िल्में देखेगा, वो उससे और ताल्लुकात बढ़ाएगा। अदरवाइज़ इसका कोई काम नहीं। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ना, उसमें मुल्क में लैपटॉप का कोई चक्कर नहीं इस वक्त सिर्फ मसाइल ये हैं कि महंगाई को कंट्रोल करें और इस पैसे को यूटिलाइज़ करें गरीबों में, आटे में, चीनी में, घी में। अगर ये खड़ा हो गया, आए जी वो लैपटॉप पता है किनको मिलने? MNA MPA के जो जिन्होंने अब इलेक्शन में उनके लिए काम करना है। अदरवाइज़ इसको कहो ना कि ये लैपटॉप मुझे मिल जाएगा या मेरे बेटे को मिल जाएगा या आने वाली नस्ल को, ये कोई चक्कर नहीं, ये सब फ्रॉड है। आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँ। अभी सुन लें, ये लैपटॉप के वाले से आपने कहा ना कि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है और ये नहीं सही कर रहे, यही आप कह रहे हैं। अगर लैपटॉप के वाले से बात करें तो लैपटॉप देने का उनका जो मकसद है ना, शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का, उनका मकसद ये है कि मैं नौजवानों को जो बेरोज़गार हैं उन्हें लैपटॉप मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से बात करें, फ्रीलांसिंग का सर पता है आपको फ्रीलांसिंग क्या होती है? क्या हुआ है, सब कुछ पता है, लेकिन मसला वही है ना कि मसला तो जूं का तूं है। जब घर में रोटी नहीं होगी तो फिर तुम कैसे अपनी नौजवान नस्ल को कहोगे जी बड़ा सुबह उठेगा, उसके लिए मसाइल नाश्ता नहीं है, दोपहर को उठेगा, दोपहर की उसकी अम्मा कहेगी जी खाने को कुछ नहीं है, लैपटॉप ले लो बेटे, वो कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। और ये बिजली जो थी ना, इसको तुम ऐसा करो, कोई नया सिस्टम लाओ जिससे बिजली, चलना तो लैपटॉप में बिजली से है ना, तो भैया बिजली का भी वो हाल, यानी आप देख नहीं रहे, पूरा पाकिस्तान एक दुहाई दे रहा है। इस मोहल्ले में जिसमें ये इंटरव्यू कर रहा हूँ, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, गैस नहीं आ रही, फ़ोन करो फ़ोन नहीं कोई उठाता। ये चक्कर जो था ना, इस पे कोशिश करें कि मलक साहब ने भी बताया कि गैस नहीं आ रही, तो क्या समझते हैं कि इतनी आप कह रहे हैं कि बारिशों के बाद जो है पानी गया है, या क्या सूरत हाल हुई, क्या आके देख जाते हैं, करते नहीं है, क्यों नहीं करते? ये भाई सीधी सी बात है। गर्मी आए तो पानी से पैप बंद हो गया, सर्दियाँ आए तो बर्फ़ से पानी गैस बंद हो गई। ये 2 सिस्टम है जो वहाँ फ़ोन करो और सर जी सर्दी बड़ी है, गैस जम गई है, आप फ़ोन करें और जनाब ਤੁਹਾਡੇ महल्ले 'ਚ पानी बड़ा आया है, तो पैप जड़े ने पानी आ गया। बात सुनने के इधर हुकूमतें भी बहुत ज़्यादा गुजरी हैं और इधर बहुत से हम देखते हैं कि अगर शहरियों से जब हम बात करते हैं, दुकानदारों से बात कर लें, आम आदमी से बात कर लें, उसको जो है मसले मसाइल दरपेश हैं। जिस तरह आपने भी जिक्र किया, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, आप कह रहे हैं लैपटॉप भी ठीक नहीं है। लैपटॉप के लिए तो उनका मकसद ही यही है कि लैपटॉप देने का मकसद ही यही है कि आवाम को उनके पाँव पे खड़ा किया जाए, या जो हमारे होनहार तलबा हैं अगर थोड़ा बहुत समझते हैं, फ्रीलांसिंग करके कुछ कमा सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल एक जिस तरह से आप वीडियो बनाते हैं, बिलफर्ज आपको कैमरा दे दिया जाता है, फ्री में कैमरा दे दिया जाता है, चले आप वीडियो वगैरह बना लें, अपना काम कर लें,
लैपटॉप देने का भी इसी तरह ही मकसद है कि जो बेरोज़गार हैं उन्हें लैपटॉप दे दिया जाए, और वो आपको पता है कि कितने स्किल्स हैं जो ऑनलाइन तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, क्या कहेंगे? ये देखो जी जनाब, ये जो मेरा इंटरव्यू लिया है ना, इसके बाद इस लैपटॉप का पूरे पाकिस्तान में इंटरव्यू लेना है, आपको एक ही जवाब आएगा, ज़ीरो। पीली येलो का ज़ीरो, ग्रीन लाइन वो जो वो दिए गाड़ियाँ, ज़ीरो। देते कि इनको हैं, आपने ये सब कुछ दिखाना है कि ये लैपटॉप आ गया, यहाँ मोहल्ले में अगर एक भी बंदे को मिल जाएगा ना, तो जो आप कहेंगे ना मैं वो दे दूँ। इस इलाके में किसी को लैपटॉप नहीं मिला? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मिलेंगे MNA MPA के बंदों को, जिन्होंने इलेक्शन में उनके लिए काम करना है, जो मुर्गे घेर घेर के लाएंगे, बिरयानियों पे बिठाएंगे कि ये जुलूस जा रहा है, इसके अंदर हमारी क़यादत करो। अब जुलूसों में आपके साथ किसी के साथ कोई, सबको आजमा लिया। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँ, जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने शायरी की बात सुनी और ये सूरत-ए-हाल देख रहे हैं आप, ये सांदा का इलाका। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत-ए-हाल दिखाएंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक खातून शायरी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग शायरी हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अरे ये बताएं कि इस इलाके में क्या क्या मसले हैं और गैस की सूरत-ए-हाल है क्या? सब तो बड़ी मसला तो ये है कि गैस आती ही नहीं, किसी टाइम पे भी नहीं आती। किसी वक्त दोपहर को 10-11 बजे आती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती, फिर दोपहर को आती 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, फिर उसके बाद रात को 9 बजे बंद हो जाती। बिल्कुल किसी टाइम भी रात को नहीं आती। कितने घंटे गैस आती है, कितने घंटे नहीं आती? ये तकरीबन यही सोच रहे कि 3-4 घंटे 5 घंटे आती होगी 24 घंटे में से। और सबसे बड़ा मसला गैस का, उसके बाद पानी का मसला। पानी का क्या मसला? पानी इतना गंदा आता है, स्मेल आती है, और पानी का तो कोई टाइम नहीं। रात को पानी आता है, शाम को 7 बजे, फिर जल्दी बंद हो जाता। सारा दिन नहीं पानी आता बाहर से। इसका मसला कब से जो है वो आप इस तरह फेस वगैरह? तकरीबन इस साल तो बहुत ज़्यादा हो गया, इससे पिछले साल भी था यही मसला। और रात को गैस कम बंद हो जाती थी, रात को मुकम्मल तौर पर बंद? टोटली बंद हो जाती, बिल्कुल नहीं आती। शायद 9 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं आती। रात को किसी टाइम कोई इस्तेमाल कुछ करना हो तो यही होता है कि हमें सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। वो भी हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वाले से? वक्त हमारे मसले हल कर दें। ये मसला पानी, गैस, बिजली, ये तो सबसे बड़ा मसला है ना। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं, गैस का बिल ना भी आए तो भी देना होता, पानी का भी वही हाल है। जब गैस नहीं आती तो फिर किस तरह से सारा गुजर बसर करते हैं, किस तरह से सारा? ये करते हैं कि बर्तन दूर है, वहाँ से रोटी मंगवा लेते हैं, बच्चों को देते हैं, सिलेंडर पे कुछ बना लेते हैं। ये सबसे बड़ा मसला यही हाल है। पानी भी ऐसे ही है, पानी भी बाहर से ले आते हैं फिल्टर से। मसला सबसे भाई लास्ट टाइम आपने वोट वगैरह दिया था किसी को? ये दे वोट देते रहते हैं जब इलेक्शन होता है। आप किसे वोट देंगी? किसको भी नहीं देना। वजह क्या है? वजह यही कि हमारे हुकूमत हमारा क्या मसले हल करती। हुकूमत तो खुद अपने मसले हल नहीं करते। हाँ जी, तो हमें क्या देंगे? अगर आपका कोई बेटा वगैरह के, कोई रिश्तेदार वगैरह के वोट दे दें तो उनके कहने पे दे देंगी? नहीं, अपनी मर्जी है, ये तो वोट तो अपना है, ये किसी से मर्जी से। किसे देंगी? अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन देखेंगे, वक्त आएगा तो क्या होगा। ये तो वक्त की बात है, वक्त से पहले तो फैसला ही नहीं कोई होता। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप सिचुएशन देख रहे हैं। आगे चलेंगे, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि क्या क्या मसले हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शायरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। मोहम्मद अली साहब, काम क्या करते हैं? मैं ये ऑफिस बॉय की ड्यूटी करता हूँ पंजाब कॉलेज में। पंजाब कॉलेज में? हाँ जी। तो मुझे ये बताएं कि इधर इलाके में क्या सिचुएशन है, कौन कौन से मसाइल जो हैं आपको फेस करने पड़ रहे हैं और इधर क्या सिचुएशन है? भाईजान इधर एक तो गैस नहीं आती, सबसे बड़ा मसला ये है। ठीक है, पूरा साल हो गया तकरीबन हम जो है ना सिलेंडर भरवा के जो है ना हमारी तनख्वाहें सिलेंडरों पे निकल जाती है सारी। ना बिल दे पाते हैं, ना कुछ। गैस के बिल उतने ही आ रहे हैं, लेकिन गैस बिल्कुल नहीं है। आप कहें ना 3 से 4 घंटे गैस आ रही है या कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आता इधर। ठीक है, बिल्कुल नहीं आ रहा। अभी भी आप मेरे साथ अंदर चले, मैं आपको चूल्हा जला के दिखाता हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा भी दिखा सकते हैं? अगर आप दिखा सकते हैं सिचुएशन वगैरह गैस की क्या? मैं दिखा सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बेशक देख लें जाके, गैस चला के देखें, बिल्कुल ही नहीं आती। पहले कोई हो गया कि 2-4 माह पहले आती थी 2-4 घंटे के लिए, लेकिन वो भी अब बंद हो चुकी है बिल्कुल। कंप्लेनें काफ़ी की हैं। गैस वाले आते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पानी डल गया कभी पैप में, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये इशू है। और तो कोई नहीं। सबसे बड़ा मसला गैस का है हमारा।
ठीक है, हाँ गैस का मसला जी। वो गैस का मसला जो है ना, वो सिलेंडर जो है ना, सैलरीज पे ना हम अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं ना कुछ, लेकिन क्या कि मजबूरी है इस टाइम, खाना तो पकाना है ना, फिर खाने के बजाय गुजारा। सिलेंडर पे खाना वगैरह बनाते, रोटी वगैरह बनाते। हाँ जी बिल्कुल इसी तरह ही। तो अभी कोई टीम वगैरह आई है, कोई इंस्पेक्शन करके गई है ठेका? आई थी, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि कोई ये जब बारिश हुई है, कोई पानी वगैरह आया है, उसकी वजह से ना अंदर पानी चला गया पाइपों में, इस तरह का कोई इशू बता के वो चले गए हैं अपना काम करके। कंप्लेनें करवाई थी, कंप्लेन नंबर भी मिले थे हमें, लेकिन उन्होंने ये इशू बताया जी कि पानी डल गया पाइप से, फुल होने की वजह से वो जो है ना, इस वजह से नहीं गैस आ रही। अभी हफ्ता लग जाएगा कम से कम, लेकिन हफ्ते से भी ऊपर हो गया, पानी निकले हुए भी, बारिशें हुए हुए भी। अब दोबारा बारिशें होने लगी हैं, फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही नहीं आएगी जो हालात हैं। किस तरह से क्या वजह बनती है कि जब गैस नहीं आती, बारिश का पानी जो है उसमें पाइपलाइन में हो जाता है, क्या मसला होता क्या है? ये तो भाई गवर्नमेंट को ही पता है, क्योंकि जैसे वो बताते हैं हम तो उसी पर अमल करके बैठ जाते हैं, ना कोई वजह बताते हैं असल वजह क्या है। ये बारिशों का नया इशू बना लिया इन्होंने, पहले भी बारिशें होती थी, गैस आती थी घरों में, लेकिन अब वो कहते हैं पानी डल जाता है पाइप्स में। अब तो लोड शेडिंग भी हो रही है ना, लाहौर भर में लोड शेडिंग हो रही है। तो ये लोड शेडिंग की वजह से हो जाता है कि गैस कम आती है, प्रेशर कम है, कि टोटली भी नहीं आ रही। प्रेशर है ही नहीं बिल्कुल गैस का, गैस आती नहीं है बिल्कुल भी। ये भाई भी खड़े हैं सामने, इन सबसे पूछें आप, बिल्कुल गैस आती नहीं है घरों में। यहाँ तो हो ना कि चलो भी सुबह के टाइम आ गई, नाश्ता बना लिया, दोपहर में आ गई, दोपहर का खाना बना लिया, शाम में आ जाए, लेकिन बिल्कुल ही नहीं आती गैस, नहीं आती। ये सबसे हमारा ये अब हुकूमत वक्त को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वज़ीर आला मोहसिन नकवी को, वज़ीर आला मोहसिन नकवी को क्या कहेंगे? अभी तो वही देख रहे हैं निगरान सेटअप है, क्या कहेंगे? वही हम यही कहेंगे कि हमारा मसला हल करवा दें गैस का, ठीक है। चलें, बिल देते हुए बंदा फिर जो है ना वो इतराएगा नहीं। इस टाइम बिल आते हैं ना तो फिर चीखें निकलते हैं इंसान की कि हम गैस यूज़ भी नहीं कर रहे हो, बिल उतने आई जा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि 14 अगस्त को इन्होंने चले जाना है, फिर हमारे मसले वहीं पर रह जाने हैं। तो अब यही मेहरबानी है कि उनको यही बताएं कि गैस का मसला जो है ना वो हल करवा दें। आप बेशक सारे घरों में फिर के देखें, किसी के घर में गैस। बिल्कुल नाज़रीन, आगे जाके आपको सूरत हाल भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ खातून शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। भाई सिचुएशन है क्या इलाके में, गैस का मसला है किस हद तक? बहुत ज़्यादा मसला, पहले सर्दियों में था, अब गर्मियों में भी। पूरे घर ना सुबह सिलेंडर से शाम तक सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं कि गैस 2 घंटे भी आती है, और बिल्कुल ऐसे आती जैसे दीवा चलता है। तो वो टीमें वगैरह आके देख के नहीं गई? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं गैस की बंदिश का? गैस तो तकरीबन ये 6 माह हो गए हैं, आप जिससे मर्जी पूछ सकते हैं, कोई गैस नहीं आ रही, बिल्कुल किसी के घर नहीं आ रही। सिलेंडर देख लो जाकर, सबके घरों में सिलेंडर ही चलते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के हालात अभी तक क्यों, क्या वजह है कि हल नहीं हो पा रहे, क्या वजह है कि लोगों को जो है गैस की बंदिश का सामना भी करना पड़ रहा है। सर सिचुएशन है क्या, और अभी जो है करंटली किस तरह से आप सारा अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खाना पकाना वगैरह ये सारा कुछ किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल कर रहे हैं जी। 1.5 किलो गैस और डलवाते हैं कमर्शियल, तो फिर घर का गुजारा होता है ये LPG डाला आके, वरना बाद में गैस ख़त्म हो जाती है तो दूसरा दिन जाता है। डेली में लिए यानी कि समझ 500 रुपये का टीका लगता है, और समझ नहीं आती ये कहाँ से करें हम पूरा। गैस का बिल भी आ रहा है, कितना बिल आ रहा है? बिल बहुत आ रहा है गैस का। बिल तो हमारा 5-6 हज़ार 7 हज़ार बिल आता है, कम से कम भी मीटर बंद भी है तो हमें बिल 3500-4 हज़ार से नीचे आता ही नहीं है, बिल आ रहा है। तो अगर बात करें ये बंदिश के वाले से, कब से आप देख रहे हैं कि ये कितने दिनों से जो है गैस बंद है? देखिए गैस बिल्कुल तो जो है 11-12 दिन हो गए हैं बंद है, लेकिन उससे पहले भी घंटा आ गई, आधा घंटा आ गई, या दिन को 2-3 घंटे आ गई, जाती रहती है गैस, आती तो है नहीं सही तरीके से। यहाँ तो ना आती हो पहले, अब बंद हुई है, ये शुरू से ही ऐसे। अब ये है कि मुसलसल चलेगी, या पहले 2-3 घंटे आती थी, वो भी हल्की सी। हमारी 4 फैमिलियाँ हैं, किसी को पूरी होती नहीं है गैस, किसी को नहीं आती। अब वैसे कितने टाइम के लिए, कि कोई टाइम के लिए नहीं आती? नहीं आती जी, अब बिल्कुल LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब रब्ता किया आपने कि कंप्लेंट वगैरह की है क्या? वालों ने बुलाया था, वो उन्होंने पैप खोल के देखा, उसमें प्रेशर ही ना आ रहा, कह रहे पीछे से पाइप फटे हुए हैं, वो रिपेयर होंगे फिर आएगी। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, झूठ बोल रहे हैं। गैस का काम ऐसा है कि ये प्रेशर फट ही नहीं सकता। हाँ जी, ये बड़ा मेन काम होता है, ये इन्होंने हमें पागल बनाया हुआ है। गैस कैसे, प्रेशर कैसे फट गया, इस पर इतनी फिटिंग हुई होती है कि आप सोच भी नहीं सकते।
तक वैसे कोई मतलब अभी हल नहीं किया गया, कोई नहीं आके किसी, कितने घरों का मसला जो है अभी तक जो है गैस का? हमने कितने घर मोहल्ले में नहीं आ रही है। कितने पैसे भर चुके हैं, कितने पैसे भर चुके हैं। बंदा बुलाया हुआ था अभी परसों इन्होंने। हाँ जी, हम कारीगर बुला रहे हैं, वो यही कह रहे हैं पीछे से गैस नहीं आ रही बस। तो अभी तक कोई भी आके अभी तक कोई हल नहीं किया गया? अच्छा नहीं, हाँ जी, हमें खुद ही करना पड़ रहा है, खुद ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो खुद ही हैं जो मसाइल जो हैं वो हल किए जा रहे हैं और आम आदमी को जो है वो गैस की बंदिश का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे कबल हमने देखा था कि लोड शेडिंग की वजह से जो है वो मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे। नाज़रीन आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, ये 1 महीना हो गया हम इतने परेशान हैं, तो लेकिन आते हैं बात नहीं करते। वहाँ पे खुदा खोदा हुआ है, वहाँ मैं गई हूँ, वहाँ अफसर भी एक खड़ा हुआ था, मैंने उनको बोला। कौन सा अफसर था? वो पता नहीं, मुझे नाम नहीं पता। मैंने उनको बोला कि हमारी गैस नहीं आ रही, या तो फिर हमें बिल ना भेजा करें, तो इस बिल भेज दें और ऊपर से हम सिलेंडर भी बढ़ाते हैं। हमें इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी। कल एक आदमी आए, वो कहता आंटी हम क्या करें, हम अपने घर का भी 10,500 बिल दिया तो हम कैसे दें। तो मैंने कहा हम इतने परेशान हैं, फिर पूरा 1 महीना हो गया। जब कंप्लेन लिखाते हैं वो कंप्लेन आते नहीं है, बार बार हम कहते हैं तो सुनते अच्छा आते हैं। और अब मेरा पैप भी खोल के गए हैं, फिर मैंने खुद बंद किया है। ये ख़तरनाक चीज़ है, तो इनसे बराए मेहरबानी इनसे कहें कि हमारा मसला हल करें जल्दी। तो हम बहुत परेशान हैं, हम बिल दें कि वो सिलेंडर भरवाएँ। इतनी महंगाई है, परेशान कर दिए हुए आवाम को। तो प्लीज़ मैं ये गुजारिश करूँगी कि हमारा काम जल्दी करें, तो पर मेहरबानी होगी आपकी। तो ये देखें कि अब कितने दिनों से, 11 दिन से आप कह रहे हैं ज़्यादा टाइम हो गया? ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। इतने परेशान है कि हम खाना पकाने से बैठे रहते हैं, कितने सिलेंडर भराएं, बिल दें, बिल जमा कराया तो आगे से सिलेंडर भराते हैं, तो कहाँ से अखराजात इतने नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके हमारी गैस का मसला जल्दी हल कर दें। मकान ये गली नंबर 25 है हमारी, गली नंबर 25 का ये इलाका है और यहाँ पे और भी घर हैं जहाँ पे गैस वगैरह पूरा है, हमारा एरिया पूरा है, बंद है सारा। हम इतने परेशान हैं कि हम खाना खाएं, बच्चों को स्कूल भेजते वक्त देखते हैं सिलेंडर बाज़ दफ़ा ख़त्म होता है, तो सिलेंडर कहाँ से बनवाएं। तो इनको प्लीज़ कहें कि हमारा जल्दी मसला हल करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ के मसाइल को है हल किया जाए और जो गैस की बंदिश का जो सामना है वो किया जा रहा है। तो एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आगे से कहते हैं कि हमारे से 1000 रुपया ले लो, वो प्रेशर बन गए, पानी आया हुआ। ये हम कहते हैं 1000 रुपया ले लो, ये प्रेशर लगवाया। एक औरत मुझे कह गई, मैं क्या आपने खुलवाया 1000 रुपया दे के, हम 1000 रुपया इधर भरे मारे, फिर भी ना आई गैस, तो क्या फ़र्क पड़ता है हमें। तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके हमारी गैस सही करें, प्लीज़ हमारा ये काम जल्दी कर दें, मेहरबानी होगी आपकी। तो अब सारा कुछ सिलेंडर पे कर रहे हैं, बाजार से रोटियां वगैरह ले रहे हैं। हाँ, बाजार से रोटी खाई नहीं जाती, अखराजात नहीं है, इतनी इनकम नहीं है कि हम क्या करें। तो सिलेंडर बनाए कि गैस का मसला करें, आते हैं बस खोल के चले जाते हैं, पाइप देखते हैं, ये तो नहीं ना मसला हल होता इस तरह। मेहरबानी होगी आपकी, मेरी तो यही गुजारिश है। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ खातून शहरी भी मौजूद थे और इसके अलावा जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जो गैस की बंदिश के बायस जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक धर्म भरम होकर रह गई है। ज़ाहिर बात, अगर किसी ने खाना पकाना है या रोटियाँ वगैरह पकानी है तो उसके लिए जो है मजबूरन उसे जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर उसे बाहर से जो है वो खाना वगैरह मंगवाना पड़ता है या रोटियाँ वगैरह जो है उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। सुबह के औकात में, दिन के औकात में, रात के औकात में जो है गैस की बंदिश की वजह से जो है वो मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरी जानिब जो अखराजात हैं वो सिलेंडर यूज़ करने के बाद जो हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वक्त और जो मुतलका सुई गैस डिपार्टमेंट है उनके अफसरान जो हैं वो यहाँ पर किसी भी किस्म का ताउन नहीं कर रहे। अगर ताउन कर रहे होते तो नौबत इतने दिनों से इस हद तक ना पहुँचती, और जिसके बायस हम देख रहे हैं कि तमाम तर शहरी जो हैं उनके एक ही बात है, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि जो गैस की बंदिश है उसको जो है वो सही किया जाए और गैस की सप्लाई में जो जो मसले मसाइल हैं उन्हें ठीक किया जाए। और किसी तरह से जो ये मीटर्स लगे हुए हैं, जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं, इनके बिल तो जो हैं वो उनके घर पर थमा दिए आते हैं और इनके बिल भी जो हैं उन्हें वसूल
वसूल किए जाते हैं, लेकिन जो सप्लाई किया जाना होता है गैस वो उनके घर नहीं होती, जिसके बायस आम शहरी जो हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानिब अगर बात करें गैस के अलावा पानी के हवाले से, तो बाज़ घरों में जो है पानी के मसाइल भी हैं कि साफ़ पानी की जो सहूलियात हैं वो फराहम नहीं की जा रही। उनका कहना है कि मुतलका महकमा जो है वो इस पर कार्रवाई करे। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, सांदा का इलाका है, ये राजगढ़ का इलाका है, तो यहाँ पर मुतअद्दिद इस तरह के घर मौजूद है जहाँ से इस तरह की शिकायत मसूल हो रही हैं कि 24 घंटे तक जो है गैस यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। और टीम्स वगैरह तो आती हैं यहाँ पर, देखती हैं, कभी आ गई कभी चेक कर लिया, लेकिन ना कोई बर वक्त कार्रवाई की जाती है और ना ताहाल जो है गैस की सप्लाई को जो है बहाल किया गया है, जिसके बायस जो है 2 वक्त की रोटी खाना, पहले तो कमाना जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही पहले बहुत मुश्किल है, अब 2 वक्त की रोटी के साथ साथ जो 2 वक्त की रोटी जो खाना होता है जिसके लिए बनानी पड़ती है वो भी जो है मुश्किल हो चली जा रही है। और शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत वक्त और मुतलका डिपार्टमेंट जल्द से जल्द कोशिश करें। नाज़रीन, कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द लाजमी कीजिए, क्योंकि दुरूद शरीफ ही वो वाहिद पूंजी है जो आपको दुनिया और आखिरत में जो है कामयाबी की राह दिखाएगी। नाज़रीन, कोशिश करें अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।